जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अभी बहुत से बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन बिटवीन भी आप ये काम कर सकते हैं। गुरुजी के स्वरूप के सामने 2 पेंसिल्स या पेन जिससे भी बच्चे लिखते हों अपना एग्ज़ाम, उसे रख दें रात भर, और जब बच्चे सुबह जाएं अपने एग्ज़ाम देने तो वो उन्हीं पेंसिल्स या पेन का यूज़ करें। तो इसमें गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और ऐसा काफ़ी पहले किया है लोगों ने और उन्हें अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। वैसे तो हमारे गुरुजी हमेशा हम सभी के साथ रहते हैं, लेकिन जब हम कुछ स्पेशल कर लेते हैं ऐसा, तो हम मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हैं कि अब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं बच्चों के, तो अब उनके एग्ज़ाम्स अच्छे ही जाएंगे। और फिर बाकी तो तैयारी पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, तो वो तो पूरी रखिए ही, प्लस गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी साथ में मिल जाएंगी, तो सोने पे सुहागा है। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट, सब बहुत अच्छा करेंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। इसी के साथ आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है 2022 का। 2022 को 22 अक्टूबर को मैं अपनी बेटी के घर गई। मेरी नाती का जन्मदिन था और मेरी वहाँ पे बाली खो गई थी। जब मेरे पति अंकल का ऑपरेशन हुआ दिल का, तो मैं वहाँ गए थे और वहाँ से 4 महीने के बाद गुरुजी की कृपा से मेरे को बाड़ी मिल गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी के घर बहुत सी तितलियां घूमती हैं पर मुझे कभी नजर नहीं आती थी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी के कृपा से उस दिन मेरे को तितलियां नजर आई, ऑरेंज कलर की तितली नजर आई, उसमें डॉट नहीं थे। तो मैंने कहा गुरु जी अगर आप हो तो मुझे पता चले, मैं कैसे कहूँ, कैसे समझूं कि आप। तो एक सफ़ेद रंग की तितली आई, मेरे ऊपर से घूम के चली गई। दूर मेरे को एक ऑरेंज कलर की तितली दिखी, तो मैंने कहा गुरुजी वो मेरे को ऑरेंज कलर की तितली तो नज़र आ रही है पर उसके ऊपर डॉट नहीं है। तो गुरुजी, जय गुरुजी, आप हो तो मुझे कृपया दर्शन देना। तो एक छोटी सी इतनी प्यारी सी चिड़िया आई, ये कोका कोला रंग की चिड़िया थी। उसकी जो चोंच थी वो ऑरेंज थी, जो आंखें थी वो भी ऑरेंज थी, जो पंख थे वो कोका कोला थे और उसके ऊपर ऑरेंज कलर के डॉट थे। बहुत सुंदर चिड़िया थी, बहुत सुंदर। तो मैंने उसको देखा, देखती रही, निहारती रही। गुरु जी का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे को चाय के रूप में, बहुत चाय के अंदर एक ओंकार के दर्शन में दिए, शेरा वाली माँ के रूप में दर्शन दिए, साईं बाबा जी के रूप में दर्शन दिए। जब भी मैं बेटी के घर जाती हूँ तो मैं हमेशा अपने गुरु जी को साथ में लेके जाती हूँ। रास्ते में मेरे को सारी ब्लेसिंग मिली है, माँ का आशीर्वाद मिलता, माँ का मंत्र जंतर दिखता है मेरे को हनुमान जी दिखते हैं, बालाजी के जय बालाजी लिखा हुआ दिखता है, जय श्री राम लिखा हुआ दिखता है, गणेश जी दिखते हैं, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखता है। माता रानी, खाटू श्याम जी, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। ब्लेसिंग एक की, डबल एक की, ट्रिपल एक की, 4 डबल एक की ब्लेसिंग मिलती है, 222 की, 333, 444, सबकी 9 तक मेरे को ब्लेसिंग मिलती है। एक बार जब मैं दिसंबर में 23 दिसंबर को मैं अपनी बेटी के घर 2023 में गई थी, तो मेरे दोते का जन्मदिन था 25 जनवरी का। तो मैं पहले चली गई थी वहाँ पे जाके, तो हम बाजार में गए थे। तो बाजार गए तो वहाँ मेरे को 7 की ट्रिप ब्लेसिंग मिली, 777, 777, 777 की
888 की, 222, 333, 444, 555, 666, 777 सारी मेरे को ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, हरे का सहारा, खाटू श्याम हमारा की ब्लेसिंग, ओम की ब्लेसिंग, जय श्री राधे की ब्लेसिंग, राधे कृष्ण की ब्लेसिंग मिली मेरे को, सारी ब्लेसिंग मिली। तो हम वहाँ से फिर हम आ गए। जब हम घर में दिसंबर में मैं घर आ गई और अपने दोते को सगन वगैरह दे आई थी मैं उसको। तो मैं आई, घर आई तो मेरे भाई ने आना था 2025 में, मेरे भाई ने आना था। 17 जनवरी को आया था मेरा भाई, 24 को, 2024 में 17 जनवरी को मेरा भाई आया। तो मेरे भाई ने कहा मैंने वहाँ बड़े मंदिर जाना है, तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। तो मेरा भाई, मैं और मेरी बहन, हम तीनों ने कैब करी और हम ना बड़े मंदिर चले गए। वहाँ हमने लंगर प्रसाद खाया, सारा हो गया। जब आके मेरे को बोला, मेरे को चरण स्वरूप लेने थे। मेरे भाई को गुरु जी का स्वरूप लेना था, मेरी बहन ने भी पॉकेट स्वरूप लिया। तो मैंने चरण स्वरूप तो ले लिए थे और मैं मन में आके सोच रही थी कि मैं भी पॉकेट स्वरूप ले लेती। जब हम बस में लाइन में खड़े थे तो बाहर छोड़ने के लिए बस आती है, जब हम बाहर जो लाइन में खड़े ही थे तो बीच में किसी ने हमें तीनों को बुलाया और कहते आप इस गाड़ी में आ जाओ। तो हम उस गाड़ी में बैठ के हम बाहर गए। बाहर उसमें हमें तो गुरु जी के स्वरूप में एक लड़का, इतना सुंदर गोरा चिट्टा 6 फुट लंबा और स्मार्ट सुंदर लड़का, तो हमें उस गाड़ी के बाहर छोड़ के आया। हमें तीनों कोई कैब करने बुक करने नहीं आती थी। तो उस लड़के ने कहा, जय गुरु जी, उस लड़के ने कहा कि मैं आपको कैब करवा देता हूँ आंटी। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कैब करवा दी और हम फिर वो मंदिर के अंदर फिर दोबारा चले गए। वो गुरु जी ही थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब हम घर आए तो मेरी एक भाभी बनी हुई है, मेरी भाभी का फोन आया तो कहती है तो संदीप अंकल आए हैं, उनकी दुगड़ी में पार्किंग की सेवा लगती है। वो मेरी भाभी का भाई है संदीप अंकल, दुगड़ी में लगती है उसकी सेवा। तो उसने कहा, तो उसने इतने सारे पॉकेट स्वरूप दिए और 2 लॉकेट स्वरूप दिए और ब्रेसलेट स्वरूप लिया। और कहते तेरे वो अंकल ने, संदीप ने आपके लिए ना मैं इतने सारे लॉकेट पॉकेट स्वरूप दिए मेरे को। तो कहते अपनी नंद को दे दो। देखो गुरुजी कैसे सुनते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता मेरे गुरुजी, वाहिगुरु जी, सतगुरु जी सब कुछ जानते हैं। तो गुरुजी ने अपनी कृपा से देखो मेरे को कितने सारे सब रूप भेज दिए, कितने सारे वो हो गया। तो मेरा भाई फिर फिर उसके बाद मेरा भाई तो चला गया बाहर। तो अप्रैल की 28 तारीख को हमारे शहद वर्षा हुई। वीरवार का दिन था, गुरुवार का दिन था। 24 तारीख को हमारे शहद वर्षा हुई। 24 अप्रैल के 28 अप्रैल को हमारे घर में वर्षा हुई। 24 अप्रैल को हमारे घर में शहद वर्षा हुई गुरु जी की। तो मेरे वे अंकल कहते कहते तू मैंने कहा आप नहा लो। मैंने वीरवार को कथा कर पहले सुबह इन्होंने पूछा तू चाय पिएगी, तो मैंने कहा मैं चाय पीऊँ ना पीऊँ मेरे गुरु जी को दे देना। तो इन्होंने गुरु जी के आगे चाय प्रसाद रख दिया और इन्होंने ये नहाने चले गए। मैं थोड़ी देर लेट गई, मैंने कहा चल मैं लेटती हूँ, आप नहा लो, आपने मंदिर जाना फिर पूजा करनी, मैंने भी बृहस्पति देवता की कथा करनी है। तो ये चले गए नहा के मंदिर। तो मैं जैसे लेटी मेरे को थोड़ी सी चमक नजर आई गुरु जी के स्वरूप में। तो देखा तो शहद वर्षा, इतना सारा शहद मेरे जल प्रसाद के लोटे के कटोरी के ऊपर पड़ा था। तो देखा तो मेरे हथी तले पे आई। मैंने अपनी पोती को, बहू को बुलाया नीचे और जल्दी से नीचे आओ, नीचे शहद वर्षा हो रही है। तो उन्होंने आके सारी देखी, मैंने ट्रे वगैरह रखी नीचे के, नीचे ना गिर जाए। फिर उस दिन सबको पता लग गया, सब आए हमारे घर में। गुरुजी कई दिनों से कह रहे थे तेरे घर में शहद वर्षा होने वाली है, तेरे घर में शहद वर्षा होने वाली है। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने तो टेलीफोन में देखा है शहद वर्षा, वैसे मैंने नहीं देखी। देखा उस दिन गुरुजी ने हमारे घर में शहद वर्षा कर दी और इतनी भीड़ लगी काफ़ी। तो मैंने
जो भी था हमने जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद रखा और कड़ा प्रसाद रखा हमने, बस इतना ही। जो भी था हमारे गुरु जी ने हमारे ये सत्संग पूरा करवा दिया। सत्संग में रौनकें लगने वाली हैं, गुरु जी ने बोला था। तो एक बार क्या कहते हैं गुरु जी मेरे को, कहते मैं गाड़ी में बैठ गया, मैं तेरे घर में आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। अपने दिल में कहा गुरु जी आएंगे मेरे घर। मैं दूसरे दिन देखा गुरु जी नहीं आए। फिर एक बार हफ्ते के बाद फिर फोन, फिर उसमें टेलीफोन में मेरे को संदेशा आया कि मैं तेरे घर में, रात को मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और सुबह घर में तेरे घर में पहुँच जाऊँगा। तो मैं 4 बजे उठी, बाहर पानी का छिड़काव करती हूँ दरवाजे के आगे। तो मैंने छिड़काव किया, आके फिर मैं अंदर बैठ गई। अंदर बैठी 5:15 का टाइम था। मैं बाहर निकली, इतनी खुशबू आई, बहुत ज़्यादा खुशबू आई मेरे। तो मैं कभी सांस ले लेके मैं खुशबू सूंघूं। गुरु जय मैंने इनको बोला, मैंने अपने पति कल को बोला कि हाँ दूध ला दो मेरे को, मैंने चाय बनाने। कहते दूध पड़ा है, वो मलाई वाला दूध होता है, थोड़ा सा मलाई थी, थोड़ा सा दूध था। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने वही गुरु जी के लिए चाय बनाई और गुरु जी को चाय प्रसाद लगाया। थोड़ी देर के बाद फिर जो खुशबू थी चलो हट गई। गुरु जी ने चाय प्रसाद लिया और गुरु जी चले गए। पता नहीं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो हर समय गुरु जी के हुए हमने तो गुरु जी के, ये हमारे घर में इतने चमत्कार होते हैं, इतने चमत्कार होते हैं गुरु जी, बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं गुरु जी की कृपा से। जब सॉरी सॉरी गुरु जी सर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। शिवाय गुरु जी सदा से। गुरु जी शब्द पला करना श्रद्धा पला गुरु जी। एक बात तो मैं भूल ही गई, मुझे गुरु जी की सारी संगत माफ़ करना। जब भी मैं अपनी बेटी या बहन के घर में जाती हूँ, साथ में गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहती है। गाड़ियों पे खाटू श्याम जी, हनुमान जी, जय श्री राम, राधे श्री साईं राम जी के सब गुरु जी के। एक बार मैंने गुरु जी के आगे खीर रखी, उसमें गणेश जी और मूषक जी के दर्शन हुए। खरबूजे में गणेश जी, शेरावाली माता रानी, नंदी बैल और भोले के दर्शन हुए। चाय में पूरे गुरु जी के, नानक देव जी के माथे के ऊपर एक ओंकार का चिन्ह बन गया। एक बार तो चाय में गुरु नानक देव जी काफी बुढ़े नजर आ रहे हैं। तो एक बार तो तितली के दर्शन भी होते हैं मेरे को चाय में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कैसे सब कुछ हमारे बिना बोले सुन लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जब मेरा भाई आया था अप्रैल में, जब शहद वर्षा हुई थी हमारे घर में, तो क्या काफ़ी खुशियाँ लगी। उसके बाद फिर मेरी हम बेटी के घर गए थे। उसके बाद के मम्मी, ये बेटे 12:30 बजे फ़ोन आया कि गुरु कि साढ़े विन्नी के घर जाने के 4 दिन पहले, विन्नी मेरी बेटी का नाम है। विन्नी के घर जाने के 4 दिन पहले फ़ोन आया मेरे को कि मम्मी आप इधर आ जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। तो भी शहद वर्षा हुई थी। तो भी शायद वर्षा हुई थी 6 महीने के बाद, मतलब 24 अप्रैल को हुई थी। उसके बाद हुई थी 28 अक्टूबर को। तो कहती मम्मी मम्मी आप आ जाओ। तो मेरा बेटा कहता, मैंने कहा अब तो 28 अक्टूबर को ही मैं आऊँगी। 28 अक्टूबर को ये कि वो आएंगे तो ही तो मैं आऊँगी। तो 22 अक्टूबर को गए हैं, 28 को आएंगे। तो ऐसे ही खुला छोड़ के कैसे आ जाऊँ। तो मेरा बेटा कहता, मम्मी मम्मी आप क्या कहते हैं, आप वहाँ चले गए, यहाँ शहद वर्षा हो रही है। तो इसने मेरी बहू ने देखा कि शहद वर्षा हो रही है, नीचे आई तो कहती गुरुजी हमारे भी शहद वर्षा कर दो। जब ऊपर पहले गई थी तो ऊपर एक भी कोई शहद का बूंद भी नहीं थी, कोई वर्षा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब वे ऊपर गई, ऊपर जाके दोबारा उसने देखा तो गुरु जी से भी शहद आ रहा है। जितने देवी देवते हैं, ये लड्डू गोपाल जी से भी शहद आ रहा है।
सारी देवियों थे, राधा कृष्ण से भी शायद आ रहे, लड्डू गोपाल से, नैना देवी थे और मनसा देवी से भी, सारी देवी देवतियों से शायद आ रहे सारी को काफ़ी देर तक इनके घर में, ऊपर मेरे बेटे के घर में 18 दिन तक, 16-17 दिन तक शहद वर्षा होती रही। और महाकाल का छल्ला पड़ा था एक, इसके पास महाकाल का छल्ला रखा हुआ था और उसमें से भी शहद बचा, नाचते हुए गणेश जी से भी शहद बचा। और शायद जो वो महाकाल जी का छल्ला था, उनमें जटाओं में से गंगा जी की शहद वर्षा हो रही थी वहां से। ये मेरा तीसरा सत्संग है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने आना था वहाँ पे तीसरा, तो वहाँ जब आना था तो मेरे बेटे का फ़ोन आया, कहता मम्मी शायद बच्चा हो रही है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं दूसरे दिन, तो मैं शाम को, हमने वहाँ सुबह नाश्ता किया, हम सुबह आए तो मैंने देखा तो शहद वर्षा हो रही थी। जब ऊपर जाके देखा तो ऊपर तो सारे भरपूर जितने देवी देवते सब में से शहद वर्षा हो रही थी, खूब सारी शहद वर्षा हो रही थी। तो उसके बाद फिर ये मेरा चौथा सत्संग है। तो उसमें ये क्या कहते हैं, मेरा तीसरा सत्संग है। जब हम फिर गए, जब यहाँ पे थे हमारे, एक दिन मैंने क्या कहा, मेरा बेटा आया ऊपर से रात को, कहता मम्मी दूध है। मैंने कहा हाँ ले ले दूध है। 12 बजे आया था वो, दूध लेके वो चला गया। तो मैं उठी 1:30 बजे, टेलीविज़न देख रही थी। मैं 1:30 बजे उठी, 1:30 बजे उठ के देखा तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो आज जल प्रसाद ही नहीं रखा, गुरुजी के आगे अपना। तो मैंने जल प्रसाद का लोटा भरा तो वहाँ रख दिया, उसके ऊपर तस्तरी रख दी मैंने, हलवा प्लेट जो होती है वो रख दी। तो फिर मैं उसके बाद, मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब से मैं बीमार हुई थी तब से प्रॉब्लम है, पेशाब बार बार आता है मेरे को। तो मैं वहाँ जाके 1:30 बजे मैं जाके लेट गई। उसके बाद फिर मैं 2:30 बजे उठी, 2:30 बजे उठी। जब मैंने वॉशरूम किया, पेशाब करके अंदर से बाहर आई, बाहर आके तो जब मैंने बाहर आई, बाहर आके मैं जैसे मैंने वॉश बेसिन में हाथ धोए, हाथ धो के तौलिया हमारा बिल्कुल इधर की साइड सीढ़ियों में टंगा हुआ है और सामने से पूजा स्थान नजर आता है। जब मैंने उधर को नजर मारी तो मेरी मनसा देवी मेरे लोटे के हलवा प्लेट में बैठी हुई, मनसा देवी मेरी। तो मैं हैरान रह गई। मैंने अपने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल, मैं कहा देखो आप बिल्कुल टलते नहीं हो हैं। तो कहते क्या हो गया। तो मैंने कहा ये मनसा देवी जी की फोटो ये हलवा प्लेट में कौन रखता है। कहते मैंने तो नहीं रखा। कहते बेटा रख गया होगा। कहता मैं क्या नहीं, वो तो 12 बजे का चला गया था चाय दूध लेके। तो कहते अच्छा चलो भगवान है, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो सुबह उठी तो उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें सिंदूर आया। सिंदूर आया तो उसमें क्या कहते हैं, सिंदूर आया तो मैं क्या, अंदर वाली जो मनसा देवी है उस पर सिंदूर नहीं आया, फिर उसमें सिंदूर आ गया। तो हम सलाह बना रहे थे हमें मनसा देवी के दर्शन को जाना चाहिए पंचकुला में, मनी माजरे में। तो जाएंगे, मेरी बहू भी आ गई, हमने कहा सलाह करते हैं चलो मनसा देवी बुला रही है हमें, तो मनसा देवी जाएंगे। तो अंदर वाली जो थी मनसा देवी, बस पूजा स्थान के अंदर पड़ी थी, उसमें भी सिंदूर आया, जो लोटे पे पड़ी थी उस पर भी सिंदूर आया। फिर ये तो मेरी बहू कहते कहते हम मनसा देवी, हाँ जी हम भी जाएंगे। पोती कहते हम भी जाएंगे। तैयार होने का मतलब वो हो गया कि मन में हाँ कल नहीं जाएंगे परसों जाएंगे, जाने के तैयार हो गए। तो जैसे मेरी बहू खड़ी हुई, उसमें 11 इलायची आई, सिंदूर में 11 इलायची आई। तो जो अंदर वाली मनसा देवी थी उनका उसमें गई, जो मेरी पोती ने देखा तो हमने देखा एकदम क्षण में नहीं थी, एक क्षण के बाद जब हमने देखा तो वहाँ भी 11 इलायची आ गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चलो हम मनसा देवी चले गए। वो सिंदूर था, सिंदूर मैंने थोड़ा अपने बहू को दे दिया, थोड़ा बहू बेटी के लिए मैं उसके घर देने चली। ये सिंदूर भी हमने जाना था उसके घर में। तो हम वहाँ गए, वहाँ गई हूँ तो वह उसके बाद कहती मम्मी रह जाओ, आज रह जाओ। हमने ना 4 जनवरी को हमने 4 जनवरी को हम ना वहाँ जाना है, अपने ससुराल जाना है 4 जनवरी को। मैंने कहा भाई मैं तो रह नहीं सकती, क्योंकि मैंने पापा को, और पापा को ही रख ले। तो कह रही है नहीं नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती। तो मैं तो अब घर जाऊंगी। इतने में मेरे बेटे का फोन आ गया कि मम्मी मम्मी राधा कृष्ण जो ऊपर पड़े थे वो आपने गोल तकिए पर क्यों रख दिए। तो मैंने कहा है गोल तकिए पे रख दिए, वो तो ऊपर पड़े थे। तो कह रहे हैं नहीं, कह रहे नहीं मम्मी वो ऊपर नहीं थे, वो तो नीचे हैं। तो मेरी बेटी कहती है 4 जनवरी को हमने जाना है, तो चनैनी जाना था, वो बहुत दूर है। तो मम्मी राधा कृष्ण जी की फोटो तो तकिए पे बैठी है, पड़ी है।
तो मैंने कहा मैंने नहीं रखी, देख ऊपर शीशा खोल दिया होगा किसी। कहता नहीं शोकेस का शीशा भी बंद है। तो देखा तो राधा कृष्ण जी थल्ले, खाली शीशा भी खुला नहीं था। और मैं हैरान हो गई जब आकर देखा तो राधा कृष्ण जी तकिए पर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, मैंने ट्रे ली, ट्रे में रख दिया। बेटे ने दूसरे दिन ऊपर रख दिए विन्नी के घर जाने के 4 दिन पहले मेरा बेटा 12:30 बजे आया था। जब मनसा देवी की बात बताई जो मैंने, वो बात हुई थी मनसा देवी की फोटो में जय प्रसाद। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ये मेरा 5वां सत्संग है। मुझे सपना आया, मेरी पोती ने कहा जल्दी बाहर आओ दादी। सपने में मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा दादी गुरुजी के आगे डिब्बा अचार का भरा पड़ा है। तो मैं बाहर आई सपने में। मैंने देखा बड़े सबरूप से आलू गाजर मटर की सब्जी और आलू गोभी, ढेर सारी रोटियां, प्रसाद आया। मैंने वह सपना अपने भाई को बताया। मेरा भाई कहता है अब तो कुछ भी कर, अब ना लंगर प्रसाद कर लियो। मैंने कहा सोचा, मेरा भाई कहता सोचना नहीं है, तू कर दियो। तो हमने 22 तारीख को हमने सवेरे उठी, सब्जियां काटी, 2:30 गए। 2 बजे के बाद में जीतू बहू नीचे आई। उसने कहा आज क्या, मैंने कहा लंगर प्रसाद करना। तो कहती अच्छा मम्मी 3 बजे मत करो, 5 बजे करना। मैंने कहा चलो ठीक है 5 बजे कर देंगे। तो 5 बजे सारा काम करके हमने कड़ा प्रसाद रखा, जल प्रसाद मंगाया, फूल माला सब अच्छा हो गया। गुरु जी का ये चादर, नई वाली चादर आई थी, हमने सोफे के ऊपर नई चादर बिछाई और गुरु जी का सब रूप रखा, फूल फूल वगैरह रखे। सारा जो भी कहता है, हम तो मुंह रखे हैं, ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं जानते। गुरु जी आप ही जो करवाने वाले हो, आप ही करवाते हो। तो कड़ा प्रसाद भी रखा, सब कुछ रखा। तो जैसे जल प्रसाद भी रखा, तो उसमें इतने चमत्कार दिखाए गुरु जी ने, इतने चमत्कार दिखाए। जैसे ही वो सारा सत्संग पूरा हो गया। सत्संग पूरा हो गया तो उसके बाद हमने सबको जल लंगर प्रसाद दिया। पहले जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, लंगर प्रसाद दिया सबको। सबको एक चाय केतली में हमने छान के रख ली और उसमें कुछ भी नहीं था। जब मेरी पोती कहती है पापा आपको चाय डाल दूं, तो उसने कहा चाय प्रसाद लेना है अपने, तो कहते हाँ लेना चाय प्रसाद। चाय प्रसाद लिया, उसमें 7 इलायची इकट्ठी, वो कागज का जो गिलास होता है, 7 इलायची इकट्ठी आई। तो फिर सबको जल प्रसाद दिया, पहले दिया था जल प्रसाद। जब मेरी पोती ने जल प्रसाद की बोतल उठाई, सील बंद बोतल में 2 इलायची आई। कहते पापा मैं इलायची नहीं खाती। कहते नहीं बेटा प्रसाद है, खा ले कोई बात नहीं। उसने खा ली। फिर जैसे वो 2 पी इलायची खाई तो उसमें 2 और इलायची आ गई, ऐसे खुले में इलायची आई। तो उसने कहा फिर आ गई। कहते बेटा कोई ना। तो मेरे बेटे ने वो लेके कहते लिया बेटा मेरे को दे दे, मैं ले लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ। तो उसने ये खा लिया। उसने ये खाया तो उसमें फिर उसने सीलबंद बोतल एक और ले ली। कहते मेरे को और दे दो जल प्रसाद, और जल प्रसाद लिया। उसमें फिर बंद, सीलबंद में 2 इलायची आई। तो उसने जैसे खाती रही, उसने जल प्रसाद, दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद सारा खाया। तो उसके अंदर से इलायची 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 ऐसे निकलता था। एक बार मैंने साग बनाया, साग मक्की की रोटी रखी गुरु जी के आगे, तो उसमें 16 इलायची निकली। उसमें से भी साग में से 16 इलायची निकली। मेरी पोती ने खाने लगी। जब भी मेरी पोती चाय प्रसाद, जलेबी प्रसाद, दूध प्रसाद जो भी कुछ रखती है ना गुरु जी के आगे, तो गुरु जी चमत्कार दिखाते हैं। तो कभी इलायची निकलती है, कभी कुछ, कभी शहद वर्षा हो जाती है, इलायची वो शहद आ जाता है जलेबियों में। एक बार मेरी बेटी, मेरी बहू के ऊपर जब शहद वर्षा हो रही थी, ऊपर वाले भी इतने दिन हुई थी, जब ये सारी सहेलियाँ आई हुई, कोई बिस्कुट का पैकेट लाई, कोई कड़ा प्रसाद लाई, कोई कुछ लाई, सारा वो करके उन्होंने वो कर लिया। तो उसमें सब में इलायची प्रसाद, शहद प्रसाद, बंद पैकेटों में भी। जब मेरी पोती बिस्कुट खोल के सबको दे रही थी, बंद पैकेट बिस्कुट प्रसाद दे रही थी, पर बंद पैकेट, तो सारे कह रहे थे नतालिया तू खोल के दे। जब उसने सारी खोल के दिए तो देखती थी सबके बीच में ही 2-2 3-3 इलायची होती थी। उसने मेरे को खोल के दिया, मेरे को इलायची नहीं आई। मैंने कहा नतालिया मेरे को तो इलायची नहीं आई। कहती दिखाओ दादी। उसने अपने हाथ में पकड़ा, ऐसा जादू गुरु जी ने किया कि 2 इलायची मेरे उसमें भी आ गई।
नेचुरली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी का ये भी नाम देती हूँ, जो कोई संगत जी कोई गलती होगी हो मेरे से तो मुझे माफ़ कर देना। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, तो चमत्कार दिखाते गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जब जल वर्षा हुई थी हमारे, सारा सोफा भीग गया था, जैसे 6 बाल्टी डाली हो किसी ने पानी की। और मेरा बेड सारा भीग गया, रजाई सारी भीग गई, सारा करते हम कंबल में एक ही बेड पे रहे, कितनी मुश्किल से सोए। तो 23 तारीख को फिर 22 का तो सत्संग कर दिया गुरु जी ने, सत्संग किया हमने। 23 से 26 की सुबह जब मैं जल प्रसाद गिलास में रखा तो मैं कंबल में बैठ गई। तो मैंने इसको बोला, अपनी पोती को बोला कि नितालिया वो गिलास दूर रह गया, तू ना मेरे को गिलास पकड़ा दे। जैसे मेरे को गिलास पकड़ाया, गिलास के अंदर एक बूंद सिंदूर की, जैसे टूथपिक का बैक साइड में एक बूंद और लगी हो ना, एक जरा सी तिनका, तो वो लगा हुआ था वहाँ पे। तो उसने कहा दादी ये तो मैंने जैसे लिया, मैंने कहा नतालिया ये तो पीने के लायक नहीं रहा, ये छिड़क दूंगी। कहती हाँ दादी ये छिड़क लेना। उसने वहाँ पे जहाँ से गिलास उठा के मेरे को दिया था, वहीं उसने अपना फ़ोन रख दिया था सीधा। जब सीधा फ़ोन लगा, चिपकने वाला आजकल आता है जो, वैसे ही चिपक गया। तो जैसे ही उठी तो मैंने कहा चल मेरा गिलास भी वहाँ रख दिया, वो छिड़क लेंगे इसको। तो मैंने वहाँ रख दिया। तो उसने जैसे ही अपना फ़ोन पे देखा, कहती हाँ। मैंने कहा क्या हो गया? कहती दादी इसमें तो वो हो गया, क्या कहते हैं, इसमें देखो सिंदूर आ गया। तो हमने बाहर निकले, जैसे बाहर निकले हमने गुरुजी का वहां देखा स्वरूप। गुरुजी लथपथ सिंदूर से, पूरी फोटो में से गुरुजी के स्वरूप में से सिंदूर आ रहा है, इतना सारा सिंदूर आ रहा है, जैसे बसंत खेल रहे हो गुरुजी। तो इतना सिंदूर आया। फिर मैंने बहू को बुलाया, तो नीचे देखो इतनी जल वर्षा होगी, जैसे 6 वो डाल दिए हो बाल्टी भर के इतनी। पर देखो गुरु जी की कृपा, देखो दूसरे दिन ही ऐसे हो गया जैसे यहाँ पानी डला ही नहीं था, जल डला ही नहीं था, मतलब इतना सुखा दिया गुरु जी ने। बेड बेड भी सुखा दिया और वो भी सुखा दिया सारा। ये हमारे गुरु जी चमत्कार करते हैं, बहुत ज्यादा चमत्कार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी का एक सत्संग बहुत दिन से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि लिख के करूं या बोल कर करूं, क्योंकि बोलते बोलते कई बार भूल जाती हूं कि क्या सत्संग शेयर करना है। तो अभी पिछले सत्संग में जो 2 सत्संग मैंने शेयर किए थे, उसमें मैंने बताया था कि गुरु जी की असीम कृपा से मुझे ऐसी खुशियाँ मिली जो बहुत दिनों की इंतज़ार के बाद आई थी। तो अब मैं उन्हीं खुशियों का वर्णन इस सत्संग में करूँगी, और पहले गुरु जी का शुक्राना करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को बताना चाहूँगी कि पिछले लगभग यही कहना चाहिए कि मतलब 2-3 महीने कम समझ लीजिए, लेकिन मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं थी। वो गुरु जी के आशीर्वाद से बाहर गया था, लेकिन वहाँ जाने से पहले उसे रिज़ाइन करना पड़ा। और जब वह लौट कर आया तो तब से अब तक उसके पास, मतलब पिछले हफ्ते 10 दिन तक, जब तक कि उसके पास ऑफ़र लेटर नहीं आया, नौकरी नहीं थी। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मैं बड़ा सत्संग करूँगी अगर बेटे की नौकरी लग जाए। बहुत इंटरव्यूज़ दिए, बिल्कुल पॉइंट पर आके बात ख़त्म हो रही थी, ऑफ़र लेटर नहीं आ पा रहा था, क्या रुकावट थी नहीं मालूम। लेकिन अब जब बिल्कुल उनसे उम्मीद ख़त्म हुई तो एक अचानक ही इंटरव्यू हुआ, और उसमें सिलेक्शन होने के बाद बेटे का ऑफ़र लेटर आ गया। अब उसकी अगले महीने से जॉइनिंग है,
गुरुजी के आशीर्वाद से। और ये सत्संग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी ने उस दरमियान हमें नम होके चलना सिखाया, हमें नीवा होके रहना सिखाया। अब शायद हमारे सभी माड़े कर्म काटे, हमें दुनिया की पहचान कराई कि दुनिया कैसी है, बुरे वक्त में कौन साथ है और कौन पीठ फेर कर खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ गुरुजी ने हमें बहुत सच्चाई से दिखाई। और आज गुरुजी के कई मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि मैंने तुझे उस सबके चेहरे दिखा दिए कि बुरे वक्त में कौन तेरे साथ था। अब मैं सिर्फ तेरे साथ हूँ और तू आगे बढ़ और अच्छे जो भी मैंने तेरे को परिणाम दिए हैं उनको भोग। और कभी भी दुखी ना हो, पिछली बातें जो हो गई उन्हें भुला दे, उन्हें याद मत कर, उन्हें सोच सोच कर दुखी मत हो, अपने बच्चों की चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुजी का अनंतम 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 कोटि शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। और अब मैं फिर से मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से एक अरदास है कि इसी प्रकार सभी संगत के परिवारों पर आई भी मुश्किलों को गुरुजी चुटकियों में उनके कष्ट काट कर उनको सॉल्यूशन दे दें, उन्हें बता दें कि असली में हम गुरु के ही संरक्षण में सुरक्षित हैं, समर्पण में ही सुरक्षित हैं, अन्यथा हमारा कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।